Hi Salma Jani, it is so wonderful to see you. Really it is. Tell me कि आजकल आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, किसके साथ हैं? Jani, long time no see. Tell me all that you've been up to lately, really. Up to, I don't know, but I have tried to spend my time well. Okay. I was in Canada, and for nearly 2.5, 3 years, missed out on my work, my people. But then I was in the process of studying. Not college or school, it's not my age, film. Going into the technical side. Oh, that's wonderful. And I have 2 kids. Mashallah, one is 7, the other one is 14. My girl is 14. And I put them into school there, and I thought they were going through this age where they needed to be, in an atmosphere which was good. So, जैसे वो ख़त्म हुआ, back to pavilion. I'm here again. So this is being up to something very good. हाँ, I completely agree with you, Jan, on that one. So अभी वापस आई हो, क्या ख्वाब लेकर या क्या सोच लेकर या क्या ambitions लेकर? What are your plans now that you've come back? Do you want to get into something and with your technical qualification that you've learned in Canada? I want to get back to my music. I have done an album in Canada with the Canadian technicians and in the best available studios. उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और वो अपनी तरह की बहुत एक मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग होगी. उसमें अपना म्यूज़िक का तो फ्यूजन है ही, ज़बानों का भी है. उसमें रैपिंग, इंग्लिश and there's Punjabi in it, there's Urdu in it. So it's something quite different. It's different music. तो देखिए रिलीज होगा. I am all geared up to push the album in my part of the world, and let's see how it results, how people like it. मुझे भी ज़बानों की फ्यूजन बहुत पसंद है. But सलमा, आप एक सुनहरी रवायत की कड़ी हैं. The tradition of the singing star. जैसे खुर्शीद, सुरैया, कानन बाला, नूर जहाँ. तुम अदाकारा भी हो और गुलकारा भी हो. देखने में हसीन और सुनने में हसीन तर. अब तुम्हारे बाद तो सिंगिंग स्टार का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो चुका है. क्या अपने गीत खुद पर पिक्चराइज कराने से कोई एडवांटेज मिलता है? एडवांटेज म्यूज़िक का जो है वो तो ज़ाहरी है, इसलिए कि इन द फील्ड ऑफ आर्ट म्यूज़िक को सबसे ऊपर माना जाता है, आवाज़ को. हीरोइंस बहुत सारी आती हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन फेस, फिगर, टाइम, फेड्स यू आउट. बट आवाज़ एक ऐसी चीज़ है which never dies. और अल्हम्दुलिल्लाह God has given me that, and that is something I hope will last for me. जब तक लोग प्यार करेंगे, गाना सुनेंगे. और मेरे ख्याल में आवाज़ के साथ साथ अंदाज़ भी. जान, अब भी लोग मुझसे मिलते हैं, पुराने लोग, तो मुझे कहते हैं हमेशा आकर कि नाज़ी, हम सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन तुम्हारा अंदाज़ नहीं भूल सकते. और मैं सुन के बहुत खुश होती हूँ. बट आई हैव टू से द सेम अबाउट यू. बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ भी हमेशा you always sort of had that, really. And another interesting thing that I liked was the fact that how you could switch from pop to ghazal, to this, to that. You experimented, you played around with music. जी हाँ, ये बुनियादी तौर पे जिसने क्लासिकल सीखा हो वो ये कर सकता है. जैसे आपको जब अल्फ़ाबेट आती है, ABCD आएगी, तो आप मुश्किल से मुश्किल जो है वोकैबुलरी उसमें चले जाएंगे. आप हर किस्म का स्पेलिंग कर सकते हैं. इसी तरह म्यूज़िक का भी होता है कि अगर आपको उसकी जो बेस है वो क्लासिकल है तो आप कुछ भी गा सकते हैं. पहली पिक्चर जो थी हमारी निकाह, उसमें क्लासिक टाइप का म्यूज़िक था रवि साहब का, एंड गॉड गेव मी अ ग्रेट ऑनर ऑन दैट. उसके बाद लोग कहते थे कि ये इसने कितनी बेवकूफ़ी की, अपना इमेज खुद तोड़ दिया. कसम पैदा करने वाली थी जो फिल्म थी वो की, which was a disco dancer's role and totally very modern music and all. But I've been very lucky. Platinum
डिस्क हमें उसका मिला था निकाह के गानों का, और प्लैटिनम डिस्क की कसम पैदा करने वाले की जो डिस्क थी उसका मिला था HMV से, विच इज़ रियली अ वेरी रेयर थिंग, क्योंकि दो इतनी मुख्तलिफ चीज़ें थी, आइदर यू गो इनटू गज़ल और पॉप, बट आई वाज अवॉर्डेड बाय पीपल फॉर बोथ, सो आई जस्ट थिंक दैट और अभी आपने निकाह का जिक्र किया, वाकई निकाह बहुत कामयाब फिल्म थी, बल्कि आज से निकाह इतनी कामयाब हुई कि उसके बाद एक निकाह, फिर एक और निकाह, फिर एक और निकाह। मुझे बताओ कि कामयाबियों का ये सिलसिला बंद हो गया है कि अभी मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा? मैं आपकी बात नहीं समझे, ज़रा फिर से एक्सप्लेन You know what I meant was really सलमा, that मैं I only मेरे एक शौहर थे जो गुज़र गए, और मेरा शौहरों के मामले में तजर्बा जो है वो बहुत महदूद है, लेकिन मर्दों के मामले में मेरा तजर्बा बहुत वसी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मर्द शौहर बनने के बाद कैसे बदल जाता है? मर्द शौहर बनने के बाद कैसे बदल जाता है? Do you find a man that does ये he तो- change after he, when you, because I've seen so many men, but I've never really let them have the privilege really to be my husband. But I feel and I hear from a lot of friends of mine who've married more than once that they feel that somehow he's a different man when he's not married to you, and when he gets married to you, then he's a different man altogether. You see, it's a matter of luck. It's very easy to talk about these things, right? But it boils down to this, that when you go through certain circumstances, only then you find out. आदमी को आप blame दे दें, औरत को दे दें, नहीं, this is not right. Two people don't get along, they don't get along. This is what it is in short. किसी एक की गलती नहीं होती कभी भी. And this is being fair. If I were to ask you, I mean, इतने सारी ज़िंदगी के अंदर इतने सारे लोगों से वास्ता पड़ा, you came across so many people, both professionally, personally, friends, colleagues really. कौन वो लोग थे या वो कौन शख्स था जिसने वाकई तुम्हें समझा as a person, और जिसने तुम्हारा साथ निभाया without having any insecurities of his own, without ever letting his own pride or his own ego coming in the way really, जिसने तुम्हारा साथ निभाया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, आज तक हैं। हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत गिला कोई चीज़ नहीं है। और अगर कभी किसी के साथ कोई रंजिश दिल में पैदा भी होती है, तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि वो हमेशा दोनों तरफ से होती है, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती। नहीं, that's true. So it's not nice to say that you're perfect and the other person is not. It's fate. हम लोग मुसलमान हैं, right? We believe in relationships. We say कि जो रिश्ते हैं आसमानों पे होते हैं, ज़मीन पे नहीं. This is about it. जो चीज़ें किस्मत में हो उनको कोई नहीं टाल सकता. For some people maybe it's a big joke, but it's not a joke. और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो हम लोगों की शो बिजनेस के लोग हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो लोगों के सामने खुली किताब की तरह होती है. पीपल गो थ्रू सो मच इन लाइफ, थिंग्स विच maybe we would be embarrassed to talk about. Nobody knows about it. So I this is know life. exactly what you mean, sweetie. I have seen the realities of life myself, and I've gone through. मैं क्या बताऊँ आपको इस वक्त बैठकर कि मैं किस ज़िंदगी में किस मोड़ से क्या मैंने देखे हालात, क्या वाक़यात देखे, कितनी ठोकरें खाई मैंने, कितनी बार अपना दिल तुड़वाया, कितनी बार धोखा खाया हर लिहाज से. I can't open my heart to you right now. आप यकीनन एक अच्छी खातून होगी, क्योंकि हर अच्छी खातून जो है उसका दिल टूटता है. That's true, sweetie. And unlike me, you are married. I know. I mean, I'm single, but you're not single. इसीलिए तुम आप अपने आप को एक नहीं दो समझती हैं और अपने आप को हम बोलती हैं. लेकिन अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपको तुम बोलूँगी. माना कि आप मुझसे 5-6 साल बड़ी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको, and I hope you won't mind that. बात 5-6 साल की नहीं है. बात है कि अगर आप लखनऊ में होती, आप वहाँ पैदा होती, तो आपको 5 करोड़ की सजा दी जाती. Oh my God! Oh God, thank God! इसलिए कि वहाँ पर जब खुद अपने आप को हम कहते हैं तो दूसरे को जब तू कहा जाए तो उसको गाली के बराबर समझा जाता है. मगर ये है कि माशाल्लाह ये आपका अंदाज है, तो आपका तू भी लोग अब ये है कि आप समझते हैं, अल्लाह का करम है आप पे. नहीं, I know, but it's all about traditions. Again, I feel. No, why I call myself hum. I had a nanny. Okay. When I was young, and she was from Lucknow.
Plus, my grandfather was the director general All India Radio अच्छा. and Pakistan. Oh, how nice. अच्छा. Before partition and after partition. तो उनकी पोस्टिंग रही लखनऊ में बहुत अरसा, वालदा भी वहाँ थी। तो जो पुरानी वो जिनको कहते थे नैनीज, आया वगैरह पालने वाली वो नैनीज, दे केम with her, तो उनके पास I was at their disposal most of the time. तो वो अपने आप को हमेशा बिटिया हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो जो हम था वो उन्होंने घोल के पिला दिया। तो बेस्ड ऑन दैट आई वाज, ये जो हमने आपसे बात कही है इसका बुरा ना मानिएगा, Not at all. मगर अगर बाकी आप लखनऊ में होती तो आपको 5 कोड़े तो जरूर हाय जानी, और अगर लखनऊ में नहीं और ऐसे इतनी भी नाजुक शहर सी है, जान को। आई नो जानी, बट ऐसे भी शहर हैं और ऐसे भी मुल्क हैं इस दुनिया में जहाँ पे अगर मैं होती तो 1000 करोड़ की सजा भी मिल जाती है।